अरे रोहित शर्मा कप्तान साहब, हमने सीरीज पर तो कब्जा कर ही लिया। अगर तीसरे T20 में तुम टॉस जीत जाए तो पहले बल्लेबाजी चुन लेना, क्योंकि भाई ये छपरी टीम के छपरी गेंदबाज अफगानिस्तान वाले शिवम दुबे को एक बार भी आउट ना कर सके। दोनों ही मैचों में नबाद लौटा हूँ। मुझे तो अभी तक जी भर के बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक मेरा इंजन गर्म होता है तब तक इनके द्वारा दिया गया वो छोटा सा टारगेट हासिल हो जाता है और हमारी तो फिर मन की मन में ही रह जाती है। अगर हमें सही मौका मिलता शिवम दुबे दोनों ही मैचों में शतक ठोक देता। अरे कप्तान साहब, दुबे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये अफगानिस्तान वाले आउट हमें भी ना कर सके, मैं भी दोनों ही मैचों में नाबाद लौटा हूँ। भाई एक तो टीम में सिलेक्शन के लिए इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, ऊपर से हमें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब इन पहले 2 मैचों में ही देख लो, दोनों में रिंकू सिंह नाबाद लौटा है, लेकिन खाते में 8-8 10-10 रन आए हैं। ऐसे तो इस रिंकू सिंह के आंकड़े ही बिगड़ जाएंगे। अभी देख लो मेरी T20 इंटरनेशनल मैचों में 11 पारियों में सिर्फ 287 रन दिखा रहे हैं। भाई देखने वालों को ये तो ना याद रहेगा रिंकू सिंह कई पारियों में नबाद भी लौटे थे। इसलिए कह रहे कप्तान साहब, कुछ हमें भी आंकड़े सुधारने का मौका दो। टॉस जीत जाए तो पहले बल्लेबाजी चुन लेना, ताकि ये रिंकू सिंह भी अपना दमखम दिखा सके। और रिंकू सिंह और शिवम दुबे मेरे भाइयों, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन भाई रोहित शर्मा ने कई दिनों बाद T20 फॉर्मेट में वापसी की थी, कप्तानी संभाली थी, इसलिए सीरीज जीतना हमारी नाक का सवाल बन गया था। उसी को ध्यान में रख के हमने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, ताकि मैच को आसानी से जीत सके। अब भाई हम लोगों ने सीरीज पर कब्जा कर लिया, टेंशन फ्री हो गए। तुम लोग कह रहे हो तो इस मैच में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी चुन लेते हैं। अरे देख लो भाई कप्तान साहब, या तो पहले बल्लेबाजी चुन लेना या फिर मुझे और दुबे साहब को ओपनिंग करने भेज देना। फिर हम जाने हमारा काम जाने। मैच को अगर 10 विकेट से ना जितवा दे तो फिर कहना। अरे देख रहे हो भाई राशिद खान, तुम्हारे लोग क्या झंडू खेल दिखा रहे हैं। हमारे दुबे और रिंकू सिंह को तो वो आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन बेचारों की मन में रह जाती है। अरे अपनी टीम वालों से कहना इस तीसरे T20 में पूरा एडी चोटी का जोर लगा देंगे, स्कोर को 250-300 तक पहुंचा देंगे। अरे रोहित शर्मा भाई, एक तो ये राशिद खान फिट नहीं है, बाहर बैठ के मैच देखना पड़ रहा है, ऊपर से तुम दोनों मैच जीत गए इसलिए तुम्हें बातें आ रही है। वरना भाई न तो हमारा कोई से भी मैच में स्कोर कम था और न तुम्हारे ये दुबे और रिंकू सिंह नबाद लौटते, इनमें इतना दम था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, ये राशिद खान तो पीठ में दर्द के कारण मैदान में नहीं उतर पा रहा, इसलिए तुम लोग आसानी से जीत रहे हो। वरना भाई तुम लोगों को अपनी फिरकी में ऐसा उलझाता देख के हमारा जादू तुम लोगों का सर चकरा जाता। अरे राशिद खान भाई, शुक्र मनाओ तुम खेल ना रहे, बाहर बैठ के मैच देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी जान बची है। वरना तुम देख ही चुके हो शिवम दुबे के कितने खतरनाक है मंसूबे। तुमको भी ऐसे लपेटे में लेता कि साफत को फंस गया, तुम अपने मुंह से ये बात कहता। अरे भाई जिस शिवम दुबे में किसी को युवराज, किसी को गांगुली तो किसी को हार्दिक पांड्या दिख रहा है, तुम उस शिवम दुबे को इतने हल्के में ले रहे हो। राशिद भाई खैर मनाओ, बाहर बैठे हो, जान बची है, वरना 2-3 मैचों में ही ऐसे टांके तोड़ देता, बाकियों की तरह तुम्हें भी सपने में दुबे ही दिखता। अरे दुबे साहब जाने दो भाई, इन बेचारों के क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो। एक तो ये हमारे मेहमान, ऊपर से बेचारे 2 ही मैचों में सीरीज को हार गए। अरे निकालने दो बेचारे राशिद खान को मन की भड़ास, क्योंकि इसको तीसरे T20 में भी नहीं दिख रही जीत की आस। इसलिए कह रहे भाई रिंकू सिंह और शिवम दुबे, इस राशिद खान की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है तुम प्लेयर हो कितने खास। अरे तुम टीम में जगह को लेकर बेफिक्र रहो, क्योंकि टीम सिलेक्शन के लिए तुम कर चुके हो सभी टेस्ट पास। अरे तुम्हारे भरोसे तो हमारे साथ साथ हर हिंदुस्तानी लगाए बैठा है 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने की आस। अरे हम तो भाई हर हिंदुस्तानी को भरोसा दिलाते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में तो हम चूक गए थे, लेकिन T20 को जीतने के लिए मिलजुल के करेंगे पूरा प्रयास।